गांधी जी ईश्वर प्राप्ति का आधार क्या मानते थे? प्रेम और अहिंसा। वह कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उनका यह कथन है कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। गांधी जी किनकी कृतियों से प्रभावित थे? तो टॉलस्टॉय और रस्किन बॉन्ड या जूडिथ ब्राउन, इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस नामक पुस्तक की रचना करी। कौन? जूडिथ ब्राउन ने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक रचना उन्होंने 1909 में करी थी। कब? किंडोना फैसल नामक जहाज पर, जब वह यात्रा कर रहे होते हैं। परिवार नियोजन का तरीका उन्होंने क्या बताया? तो आत्म नियंत्रण बताया। हिस्सा कब लिया कांग्रेस अधिवेशन में? 1901 में। कब सदस्यता ग्रहण की? तो 1915 में, जो बम्बई में हुआ। और कब अध्यक्ष बने? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ दुर्व्यवहार है, यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का। जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो नेहरू जी कहते हैं कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, ये आप कमेंट में हमें बताएं। असहयोग आंदोलन में जो पहली गिरफ्तारी हुई वह किनकी थी? तो मोहम्मद अली। और रोलर ट्रैक्टर बारिश समय कौन बस रहा था? तो जेम्स फोर्ड। अब हम बात करते हैं HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में होती है। सचिंद्र सन्याल ने इसकी स्थापना करी। अन्य सदस्य कौन कौन हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। इनका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति से औपनिवेशिकता सत्ता को उखाड़ फेंकना और साथ ही साथ संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। 1924 में ही सचिंद्र नाथ सन्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी, जो क्रांतिकारियों की बाइबिल और गीता के समान थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ, जब लखनऊ से सहारनपुर एयरटाउन ट्रेन जा रही होती है तो इन क्रांतिकारियों द्वारा खजाना लूट किया जाता है। अब इन पर मुकदमा चलता है और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र राणे को गोंडा जेल में और रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में और अशफाक उल्लाह खां को हैदराबाद जेल में फांसी दी जाती है। अब इसकी निःशुल्क पैरवी किसने किया? तो भानुचंद्र गुप्ता ने। अब इसका नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्योंकि एग्जाम में आएगा काकोरी ट्रेन एक्शन घटना कब हुई या किसका नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होता है। इसके नेतृत्व में तो चंद्रशेखर आजाद के। इसके साथ आने कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा। इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी। उद्देश्य गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हो जाती है। और जब हत्या होती है तो भगत सिंह का पीछा कौन करता है? कांस्टेबल सज्जन सिंह और मिस्टर कौल। पंजाब केसरी कहलाने वाले लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु होती है। क्यों? साइमन कमीशन के विरोध करते समय इन पर लाठीचार्ज होता है। तभी तो यह कथन करते हैं कि मेरे ऊपर पड़ी एक लाठी का प्रहार अंतिम में ब्रिटिश सरकार के पतन में आखिरी कील साबित होगी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबीला दास, यशपाल बोहरा के नेतृत्व में हुई और इन्होंने क्या किया? साइमन कमीशन का जोरदार विरोध किया। राजगुरु ने अर्धदलीय की भूमिका अदा की। तो अर्धदलीय क्या होता है, आप कमेंट में बताएं। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड होता है, जिसमें पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। कौन? भगत सिंह। और जिसमें नारा था साम्राज्यवाद का नाश हो। इंकलाब शब्द का जो प्रयोग करता है पहले इकबाल ने किया, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य भगत सिंह ने किया। अब इसके पहले
वंदे मातरम ही नारा लोकप्रिय था, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद इसके बाद काफी पॉपुलर हो गया। जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से हो जाती है 64वें दिन। कब? 13 सितंबर 1919 को। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस किसके खिलाफ होता है? तो गदर पार्टी का। लेकिन द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ होता है, जिसमें 23 मार्च 1931 को शाम के 7:30 बजे उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब इन्हें फांसी दी जाती है तो गांधी जी भगत सिंह क्या पढ़ते हैं? लेनिन की जीवनी पढ़ रहे होते हैं। भगत सिंह की श्रद्धांजलि का प्रस्ताव पेश किस अधिवेशन में होता है? तो कराची अधिवेशन। कब होता है? 1931 में। इसका समर्थन मालवीय जी करते हैं। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में गोली मारकर स्वयं आत्महत्या किसे कर ली? तो चंद्रशेखर आजाद ने। सबसे पहला जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो प्रारंभ कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के 1897 में। और उसी समय प्लेग महामारी फैली थी, जिसका गलत तरीके से अंग्रेज डॉक्टर इलाज कर रहे थे। अतः छापेमार बंधुओं ने रेड एम एस्ट की हत्या कर दी, जो पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है क्रांतिकारियों की तरफ से। मुजफ्फर कांड कब होता है? तो 30 अगस्त 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के पहले शहीद होने वाले क्रांतिकारी माने जाते हैं। महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक चर्चित क्रांतिकारी थे वह थे बीटी सावरकर। उन्होंने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना करी और 1899 में मित्र मेला, यानी मित्र मेला का ही नाम बदल कर क्या हो गया? अभिनव भारत। गणपति उत्सव 1893 में तिलक ने चलाया और 1895 में शिवाजी उत्सव। तिलक ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत किसने दिए? अरविंद घोष ने। मदनलाल धिंगरा ने करजन वाली हत्या करी। कब? 1909 में, 1 जुलाई 1909। कुख्यात सिल्वर जेल कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। 18 अप्रैल 1930 को चट्टगांव के शस्त्रागार में सूर्यसेन ने शस्त्रागार कांड किया। दीक्षांत समारोह में गोली किसने चलाई? मीना दास ने 1932 में। फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो अशफाक उल्लाह खान। मैडम भिकाजी कामा ये श्याम कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। प्रारंभिक दौर में दादाभाई नौरोजी की यह निजी सचिव थी। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में प्रतिभाग करते हैं और भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला लाल रंग का फहराई। पेरिस रहकर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि का संचालन किया। अब इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने करी। कहाँ? लंदन। इसको बाधित कौन होते हैं? अब्दुल्ला सोहरावर्दी। ब्रिटेन समाजवादी नेता हिटमैन के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी। यह जो समाचार पत्र हुआ है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना और ब्रिटेन में अपने पक्ष का प्रचार करना। इंडियन हाउस हॉस्टल की स्थापना किसने किया? तो कृष्ण वर्मा ने किया। 10 मई 1908 को गदर दिवस मनाया गया। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गठन होता है। इसके संस्थापक कौन होते हैं? लाला हरदयाल, अध्यक्ष सोहन सिंह। अब जो गदर पत्रिका है वह 4 भाषा में प्रकाशित होती है और एक भाषा कौन है? पख्तूनी भाषा। कामा गाटा मारू क्या था? जापानी जहाज था। गुरदूत सिंह ने 1914 में मिस्टर बूने से किराया कर लिया और 376 यात्री इसमें बैठे, जिसमें 25 मुस्लिम थे, बाकी लोग सिख थे। 20 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचता है और यहीं पर शोर कमेटी का गठन किया जाता है। बाजवस पहुंचते ही अंग्रेजों और गुरदूत सिंह अन्य जो सहयोगी थे उनमें झड़प हो जाती है। किस वर्मा की मृत्यु कब होती है? 1930 स्विट्जरलैंड में। प्रीतिलता वाडेटकर अपने बचाव में आत्महत्या कर लेती हैं, जो किसकी सदस्य होती है? चट्टगांव शस्त्रागार।
लाला हरदयाल का जन्म कब होता है? 14 अक्टूबर 1884 दिल्ली में। मृत्यु कब होती है? 4 मार्च 1939 फिलाडेल्फिया में। इनकी पुस्तक है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, कब प्रकाशित हुई? 1932 में। 1932। लाला हरदयाल के सम्मान में डाक विभाग ने 1987 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान में अंतिम सरकार का गठन किया। मुस्लिम की स्थापना कब हुई? 1906 में। कहाँ हुई और पहला देश की सिख कौन थे? कमेंट में बताएं। साइमन कमीशन, जो साइमन था वो गैर पार्टी से संबंध था। इरविन के सुझाव पर भारतीयों को बाहर रखा गया, इसलिए इसे क्षेत्र कमीशन कहते हैं। 1927 मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता पर इसका बहिष्कार किया गया। तो इसका सिफारिशें क्या थी? भावी प्रशासनिक सुधार। इसका समर्थन किसने किया? तो सफी गुड, जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। लखनऊ में खली कुजमा ने इसका विरोध किया और मद्रास में टी प्रकाशम ने। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 1928 मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और विचार के लिए 1928 में लखनऊ का सर्वदलीय सम्मेलन होता है। नेहरू और सुभाष ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कागज घोषित किया गया। तो लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ? तो रावी तट पर। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। देशबंधु CR दास मृत्यु कब हुई? 1925 में। तो स्वराज पार्टी का स्थापना मार्च 1923 में होता है। कहाँ? इलाहाबाद में, जिसका अध्यक्ष CR दास होते हैं और सचिव मोतीलाल नेहरू। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा है और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली, जिसमें 78 अनुयायी थे और दूरी कितनी थी? 375 किलोमीटर या 240 मील। और इस समय वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार भी शामिल थे। नमक कानून तोड़ा गया। जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो अब्बास तैयब के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक जो यात्रा की, उसकी तुलना सुभाष बोस ने नेपोलियन के पेरिस से एल्बा अभियान और मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना किया। तमिलनाडु में तंजौर तट से विदारडम तक राजकुलाचारी ने किया और मालाबार में के कलप्पन ने पिनार यात्रा तक किया। धरासाना में नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में नमक कानून को लेकर धरना होता है, जिसका स्वयं देखावरण किसने किया है? तो वे मिलर ने। रदा जेल को गांधी ने मंदिर कहा था। इसी से प्रभावित होकर इस आंदोलन से लाल कुर्ती दल के नेता सीमांत गांधी जी ने अन्य नामों से जाना जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। इनकी प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी। कब? 1929 में। पख्तून पत्रिका भी निकाला। किस भाषा में? पश्तो भाषा में। इन्हें फख्र अफगान या बादशाह खान या सीमांत गांधी भी कहते हैं। जिन्ना ने इन्हें जंगी पठानों का हिंदूकरण और नपुंसक कार्यवाहक कहा। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच दिल्ली समझौता होता है, या गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं। इसमें नायडू ने इन दोनों को दो महात्मा कहा। के.एम. मुंशी ने कहा कि यह भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तन घटना है। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी में शामिल हुए। तो 3 गोल सम्मेलन कब कब हुए ये आप कमेंट में बताएं। और उस समय ब्रिटिश सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड घटना कब हुई? 16 अगस्त 1932। किसके नेतृत्व में? डैमजे मैकडोनाल्ड। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को। किसके बीच? गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच। इसी समय 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ किया। कितना दूरी? 2500 मील की यात्रा की। 1936 में जब बिहार में भूकंप आया तो गांधी जी ने कहा कि यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दैवी दंड है। गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि भी दी गई है।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 से, जिसका विरोध सैमुअल होर ने किया। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की, किसके साथ? इर्विन के साथ। लेकिन 14 सूत्रों का मांग किसने किया? जिन्ना ने 1929 में। गढ़वाल रेजिमेंट का विद्रोह किसने किया? चंद्र सिंह गढ़वाली। यानी जब आज्ञा आंदोलन हो रहा था तो गोली चलाने से साफ मना कर देते हैं लोग। पेशावर कांड के ये नायक भी थे। कौन? चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में चला। नेतृत्व नेता गारिनेलियो, जिन्हें नेहरू ने रानी की उपाधि दिया। चौकीदार टैक्स बिहार में। वन टैक्स कहाँ चला? महाराष्ट्र में। देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का। क्विट इंडिया मूवमेंट वार्ता प्रस्ताव कब हुआ? 14 जुलाई 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। इसी में कांग्रेस का झंडा रुड़ा असफ अली ने फहराया। भारत छोड़ो नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। करो या मरो नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। ऑपरेशन जीरो के तहत बड़े बड़े जुर्म उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जैसे आगा खां पैलेस में किसको रखा जाता है? तो गांधी, महात्मा गांधी, नायडू, माधव देसाई, कस्तूरबा। माधव देसाई का और कस्तूरबा गांधी का निधन आगा खां पैलेस में ही हो जाता है। मीराबेन, जिसका मूल नाम मेडलिन स्लेड है, वो भी कहाँ रहती है? आगा खां पैलेस में। नेहरू, आसफ अली, कलाम आज़ाद, इनको अहमदनगर जेल में रखा जाता है। तो अहमदनगर जेल में ही नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी, जो मूलतः अंग्रेजी में थी। इसके बाद नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया, आज़ाद को बांकुरा जेल में। राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा जाता है। देसाई के बाद सचिव कौन बने? तो प्यारेलाल नायर, और उनकी बाद सुशीला नायर गांधी जी के निजी डॉक्टर बनती हैं। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिरंगा दिवस मनाया गया और उस समय नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी 2 धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रस्तुत किसने किया? तो नेहरू ने। कब? 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान में। इसी समय पटेल ने कहा कि हम आज़ादी की आखिरी लड़ाई लड़ने वाले हैं। कलाम आज़ाद ने कहा समय आ गया है, अब धमकी तथा वादे से काम नहीं चलेगा। प्रस्ताव के विरोध में कितने सदस्य बने? 13 सदस्य। इसका विरोध किया, जिसमें 12 सदस्य कौन थे? कम्युनिस्ट थे। रूस पर जर्मनी के हमले के बाद कम्युनिस्टों ने राष्ट्र के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाया और साम्राज्य युद्ध को जनयुद्ध घोषित किया। गांधी जी ने कहा कि यह आंदोलन कांग्रेस की अंतिम कोशिश होगी। भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य कारण था वह था जापानी आक्रमण का भय। मजुमदार ने कहा विद्रोह को असफल भले ही कहा जाए, लेकिन यह सत्य है कि 5 वर्ष बाद स्वतंत्रता प्राप्ति इन असफल आंदोलनों का ही परिणाम थे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी? लोई फिशर। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया था? कराची अधिवेशन में। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेडियो प्रसारण किसने किया? उषा मेहता। अगस्त प्रस्ताव दरवाजे में जड़ी जंग किसने कहा? तो नेहरू ने। लेकिन नीति को प्रस्ताव में क्या बात की गई? डोमिनियन स्टेटस की। भूमिगत रेडियो स्टेशन पर पहली बार सम्मिलित किसने किया? राम मनोहर लोहिया।